नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग धनु राशि की बात करेंगे। इसके पहले 8 राशियों की बात हो चुकी है। राशि चक्र पर 9वीं राशि धनु राशि कहलाती है। धनु राशि में जो इसके स्वामी हैं वह गुरु हैं और यह अग्नि तत्व की राशि है और द्विस्वभाव राशि है। यह एक प्रकार से पृष्ठोदयी राशि है और रात्रिबली राशि है। इस प्रकार से जो इस तरह इस राशि के लोगों का जो व्यक्तित्व बनता है इन तत्वों से घिरा रहता है। गुरु के प्रभाव में ऐसे लोग बड़े दूरदर्शी होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं और शिक्षाविद होते हैं। पठन पाठन शिक्षा के क्षेत्र में, गहन अध्ययन के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में यह लोग बहुत बड़ा कार्य करते हैं। साथ ही साथ यह लोग समाज को मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। यह किसी भी समूह में, देश में यदि हैं तो वहाँ से समूह के लिए, देश के लिए, दल के लिए क्या आगे की भविष्य योजनाएं बनानी चाहिए, उसमें धनु राशि के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है और योजना बनाने में यह लोग कुशल होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना और उस पर कार्यान्वयन करना, उसके लिए धनु राशि के लोगों की विशेष आवश्यकता पड़ती है और वह लोग इसमें दक्ष होते हैं। धनु राशि का शारीरिक रूप से अगर आप देखेंगे तो धनु राशि का जो बहुत बड़ा प्रभाव है वो हमारे जंघे पर है। साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी धनु राशि का बहुत विशेष प्रभाव है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूं कि धनु राशि के लोग सामान्यतः गोरे रंग के होंगे और इनका जो ये माथा होगा वो थोड़ा ऐसे धनुष के जैसा ऐसा झुका हुआ होगा। ये धनु लगन के होने की विशेष संभावना दिखती है। हमारे एक गुरुजी थे, आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। 2004 में हम लोग मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे ज्योतिष विषय में और उसी समय एक हमारे गुरुजी आए और उन्होंने यह कहा क्लास में कि धनु लगन के लोग भारत के अंदर, उनका ये कहना था कि भारतवर्ष में, भारतवर्ष के बाहर अलग है, और भारतवर्ष में क्योंकि ज्योतिष जो है देश काल परिस्थिति से चलती है तो इसलिए उसका उदाहरण वह दे रहे थे कि भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति यदि जन्मा है वो भारतीय है मूलतः, तो उसकी हाइट 6 फीट के ऊपर नहीं जाएगी। उनका कहने का अर्थ यह था कि जो धनु लगन के लोग होते हैं उनकी हाइट सामान्यतः कम होती है और यह बात पाई गई। मतलब 60-70% केसेस में तो आपको आसानी से कम हाइट के लोग धनु लगन के लोग मिल जाएंगे। मगर हाँ, जो धीरे धीरे आपको मतलब एक स्टैंडर्ड बन गया सोसाइटी में, उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर उसको डिविएट करते हुए जाएंगे तो जो मैक्सिमम रेयर केस में इक्का दुक्का लोग जो मिलेंगे वह 6 फीट के ऊपर के मिलेंगे और उनकी कुंडली चेक की जानी चाहिए क्या धनु लगन की है या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है जो हमारे गुरुजी ने बताया, बहुत बड़े जीवन का अनुभव के बाद उन्होंने बात बताई थी। तो यह अनुभव मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं और अब आप आगे से इस बात पर ख्याल रखेंगे कि 60-70% केसेस में तो बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा आपको और 1-2% छोड़ दीजिए तो बाकी आप मैक्सिमम केसेस में पाएंगे कि अगर आदमी धनु लगन का है तो 6 फीट की हाइट तो उसकी होना मुश्किल है। तो हाइट थोड़ी छोटी होगी। हाँ, यदि लग्न पे किसी बड़े ग्रह का प्रभाव पड़ गया तो उस दिशा में लंबा हो जाता है, या चंद्रमा किसी लंबाई देने वाली राशि में प्रभाव चला गया तो प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे कि चंद्रमा कुंभ राशि में पहुंच गया तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो लंबाई बढ़ा देवे। इसी प्रकार से सामान्य रूप से आपको यह समझना है कि धनु राशि के लोग सामान्य लोगों से कद में छोटे होंगे मगर विचारों में बहुत बड़े होंगे, ज्ञान में बहुत बड़े होंगे और उनका विचारधारा बहुत ऊंची होगी, व्यापक होगी। अपने धर्म के लिए बिल्कुल मजबूती से कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे, अपने विचारों के लिए मजबूती से कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे। धनु राशि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका प्रेम लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये जिससे प्रेम करते हैं उसको कड़वा बोलते हैं। कड़वा बोलते बोलते हालत यह हो जाती है कि यह किसी को अपशब्द भी बोल सकते हैं, मगर यह अपशब्द जिसको बोलेंगे वह भी उनका बहुत ही अपना आदमी होगा, शिष्य ही होगा, उसको ही बोलेंगे। ऐसे कई गुरु मिल जाते हैं जो वो झिड़क करके बोलते हैं, तो उनके झिड़क करके बोलने से आप नाराज ना होएं, उनका हृदय बड़ा अच्छा होता है। साथ ही साथ धनु राशि के व्यक्ति की बात यह भी है कि यदि आप उसको कोई तनाव की खबर दें
कोई बुरी खबर दें तो वह जो उसका पहला रिएक्शन होगा वह हंस करके सुनेगा, मुस्कुराएगा, जैसे कि उसको पहले से ही पता था, उसको उसका अंदाजा था कि यह होने ही वाला था। यह भी एक बहुत विशेष लक्षण है धनु लगन के लोगों का, धनु राशि के लोगों का, कि वह आने वाली बुरी खबर को भी हंस करके सुन लेते हैं, मुस्कुरा करके सुन लेते हैं। धनु राशि के लोगों में एक विशेष बात यह भी रहती है कि यदि इनकी स्वतंत्रता पर कोई लगाम लगाना चाहेगा तो ये सब कुछ खराब कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, वो धनु लगन का है, धनु राशि का है, और आप उसे कह रहे हैं कि बेटा तुम फलाना फलाना विषय पढ़ो, और धनु राशि या धनु लगन के व्यक्ति पर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो एक लेवल तक बर्दाश्त करेगा। उसके बाद फिर वो अपनी स्वतंत्रता में आपको बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करने देगा और कहेगा कि भैया हम पढ़ाई ही छोड़ देंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है कि अगर आप धनु लगन के व्यक्ति से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसकी स्वतंत्रता को बाधित ना करें। अगर आपने उसकी स्वतंत्रता को बाधित किया तो सबसे पहला तो वो आपसे ही जो है आपको ही कुछ अपशब्द बोल सकता है, या वो जिस चीज़ की आप उससे उम्मीद कर रहे थे वो सबका नाश कर देगा। लापरवाह हो जाते हैं, इनको फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, सब छोड़ देंगे, रिज़ाइन दे देंगे। ऐसा होता है, मतलब कई बार ऐसा भी होगा कि अगर ये नौकरी करते हैं तो रिज़ाइन का पेपर अपने जेब में रख के चलते हों। धनु राशि के लोगों में एक विशेष बात ये भी होती है कि ये अपने कपड़ों के प्रति बहुत सजग नहीं रहते हैं। समाज के हिसाब से जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने और बिल्कुल मेंटेन रहे, वह भावना इनके अंदर बहुत कम होती है। रेयर केस में मतलब अच्छे कपड़े पहनना पसंद करेंगे ना, सामान्यतः उनको कपड़े का बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कोई भी कपड़ा पहनो, वो अंदर के मन को मानते हैं, वो अंदर के मन से अपने आप को जो है बांधे रहते हैं, रदर देन कि बाहरी आवरण पे बहुत ज़्यादा कार्य करें। तो आडंबर में नहीं पड़ते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्रांतिकारी विचारों के धनी होते हैं, भविष्य सूचक होते हैं, एक प्रकार से यह दूरदर्शी होते हैं, दूर तक देखते हैं, दूर की चीज़ों को आज ही समझ लेते हैं। ये इनमें विशेष कला होती है। धनु राशि के या धनु लगन के लोग बहुत अच्छे शोधकर्ता होते हैं, ड्राइवर होते हैं, गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वकील होते हैं, पत्रकार होते हैं, जज होते हैं, और बड़े अच्छे जज होते हैं। ये इनके कोर्ट में न्याय मिलता है, ऐसा आप समझिए। साथ ही साथ बहुत अच्छे ज्योतिषी, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी धनु लगन के लोग आपको मिलेंगे। प्रतिभाओं के धनी, विभिन्न प्रतिभाओं से धनी होते हैं, ज्ञान विज्ञान में प्रवीण होते हैं। जब मैंने कुछ महत्वपूर्ण कुंडलियाँ ढूंढी धनु राशि या धनु लग्न से संबंधित, तो मैंने पाया कि एडोल्फ हिटलर, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, वी शांताराम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब की कुंडलियों में हमने धनु राशि का विशेष प्रभाव देखा, या धनु राशि लग्न पे थी या चंद्रमा धनु राशि में था, और ऐसे में इन लोगों ने देखिए अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए। तो किसी भी राशि को बहुत अच्छे से समझना है, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उस राशि या उस लग्न के बड़े बड़े व्यक्तित्व के लोगों की कुंडली निकालिए, आप उनको पढ़िए, उनके जीवन चरित्र को समझिए, और आपको वहाँ से काफ़ी कुछ उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में पता चलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये राशि कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, जिसका संकेत आपको हमारी पुस्तकों में मिलता रहता है, सभी क्लासिकल टेक्स्ट में, सभी नई पुस्तकों में मिलता रहता है। तो आज हमने एक छोटी सी परिचर्चा धनु राशि पर किया आपके सम्मुख। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो, मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। आगे मैं और भी गहरे वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। कृपया आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।